बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियाँ साहब की वापसी को तकरीबन 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान जो एक सवाल बार बार किया जा रहा था वो ये था कि इलेक्शंस कब हो रहे। इलेक्शंस के फ्रंट से खबर क्या है? करामत मुग़ल साहब, आपकी इजाज़त से ज़ाहिर है कि इलेक्शन का मौजू और क्या फ़ैसला कर लिया गया, हतमी फ़ैसला, वो फ़ैसला जिसके सब मुंतज़र थे और लग रहा है कि अब फाइनली वो फ़ैसला हो चुका है। सही। काकड़ साहब ने कुछ गुफ्तगू सहाफ़ियों से भी की है, लेकिन उससे पहले आपकी इजाज़त से ना वो मैं लम्ज़ वाले मामले के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी अगर प्लीज़। अगर क्योंकि वो मामला जो है वो ज़ाहिर है कि 2 दिन पुराना हो चुका, जी लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ गुजारिशात तो मैं भी कर सकता प्लीज़ हूँ ना, प्लीज़। और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी सारा, सही। क्योंकि रिलेटेड सारा इसी मामले से है। एक लतीफ़ा सुनाता हूँ मैं आपको। एक ना जंगल के तमाम जो जानवर थे ना, उनको एक गुलहरी ने एक दफ़ा यकीन दिलाया कि जब भी जंगल में आग लगेगी ना, फ़िक्र नहीं करनी, आग मैं बुझाऊंगी, बस तुम जंगल में आग लगना देखो, जैसे आग लगेगी आग बुझाने की जिम्मेदारी है मेरी। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगी तो सारे ढूंढ रहे हैं गुलहरी किधर है। अब गुलहरी को देख रहे हैं, वो एक दरख्त से छलांग लगाती है, शाख से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, फिर आती है। वो समझते हैं कि अब कोई आग बुझाने की तरकीब लेकर आएगी, कुछ जंगल में लगी हुई फैलती हुई आग को रोकेगी, फायर फाइटिंग करेगी, दावे जो किए थे, या उसका असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम जो था वो कुछ भी नहीं कर रही, वो छलांगे लगा रही है। तो एक जानवर ने पकड़ के पूछ लिया कि बी गुलहरी, तुमने कहा था आग बुझाओगी, ये तुम क्या कर रही हो? उसने कहा आग को छोड़ो, मेरी आड़ियाँ जाड़ियाँ देखो, टपोशियाँ चेक कर। मेरी छलांगे देखो। काकड़ साहब, यानी कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, सब कुछ, मतलब आप वज़ीर आज़म बने हैं, आप अपनी पहले दिन से प्रोफाइलिंग शुरू करते हैं। मतलब आपने अपना जनाब कि मेरा प्रोफाइल लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, को बहुत, आपने कहा जनाब मेरी काबीना की मीटिंग लाइव होगी। आपने कहा जनाब कि मैं डेंटिस्ट के पास गया और एक लड़की ने मुझे पहचान लिया, छोटी सी बच्ची ने। एक बड़ा अच्छा इनकाउंटर हुआ उसके साथ, उसकी वीडियो बनवाई, वो आपने जनाब चलवाई। पहले कैमरामैन उधर था। उसके बाद आपने ये फैसला किया कि मैं मीडिया के साथ इंटरेक्शन करूंगा। आपने मीडिया को बुला के फिर आपने इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला शुरू किया। फिर आपने ये फैसला किया कि आप न्यूयॉर्क भी जाना है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए। रास्ते में आपने ये भी सोचा कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि फैमिली भी साथ लेके जा रहा हूँ, तो एफ़िल टावर का विज़िट, पेरिस में लैंडिंग ज़रूरी है। वाह। आप एफ़िल टावर पे चढ़ गए, वहाँ पे आपने सेल्फियाँ ली, तस्वीरें उतारी। पहले जब आप खान साहब के साथ जाके वो ऊपर असम्बली न्यूयॉर्क में बैठ के बॉक्स में तस्वीरें उतारते थे, फिर तारीफ़ें करते थे कि इससे अच्छी तस्वीरें किसी ने नहीं। काकड़ साहब को तस्वीरें उतरवाने का बड़ा शौक़ है। बन्नी गाला में खान साहब के साथ तस्वीर उतरवा रहे हैं, कभी उनकी तारीफ़ें, फिर उनके ज़ाहिर चीज़ें तब्दील होती हैं। वहाँ से फिर वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं। वो 2 या 3 हेड्स ऑफ डेलीगेशन जो हैं उनके साथ उनकी टोटल मुलाकातें, कुछ मीडिया इंटरेक्शन, अलबत्ता जी। वो मैनहट्टन के रेस्टोरेंट्स के ऊपर खाने खाते हुए, खाबे करते हुए पाए गए। वहाँ से वो उड़ते हैं, वो पहुँच जाते हैं यूके में उनकी ऋषि सुनक से मुलाकात नहीं है, उनका कॉल ऑन नहीं है किंग चार्ल्स पे, लेकिन वो वहाँ पर फिर भी जाते हैं। फॉरेन मिनिस्टर लेवल के ऊपर मीटिंग करके खुश भी होते हैं, वहाँ पे भी कुछ इंटरव्यूज़ देते हैं, उन इंटरव्यूज़ के ऊपर भी ट्रोलिंग होती है। वहाँ से आप पहुँच जाते हैं जनाब सऊदी अरब, उम्रा भी आप अदा करते हैं। चले यार, एक अच्छी सआदत है, बतौर वज़ीर आज़म आपने कर ली। वहाँ से फिर आप आते हैं पाकिस्तान, आप कहते हैं मैं फिर इंटरव्यूज़ दूंगा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितना विजडम मौजूद है। जिस तरह वो एक रॉ विजडम है ना जी उनका, जी। नरेंद्र मोदी का, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बताना है कि मेरे अंदर कितना विजडम है। वो सहाफ़ी के सवाल सुन के सवाल का जवाब देने की बजाय उसके सवाल पर सवाल करते हैं। ही क्वेश्चंस पीपल्स क्वेश्चंस। वो उनको ज़ेर करने की कोशिश, अपने आप को बहुत शार्प, श्रूड दिखाने की, स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। आप चाइना भी चले जाते हैं, आप फिर वापस आते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको पता नहीं किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया कि आप कहते हैं कि मैं लम्स चला जाऊँ। भाई यूनिवर्सिटियाँ में ना जाएँ, कॉलेजेस में मत जाएँ, मरियम से सीखें। तालीमी इदारों में जो है वो सेंटिमेंट मुख्तलिफ है। वो जो तबका है ख़ास, जो वो उनका मुख्तलिफ है। वो दिमाग बहुत आप कहीं आज़ाद और होता है। जाएं,
आप वहाँ गए, वहाँ पर जाके आपसे सवाल हुआ, अच्छा बच्चों ने कितने कोई बहुत सख्त सवाल करने थे? कुछ भी नहीं था। कर लिए हल्के फुल्के थोड़े बहुत। ये कुछ भी नहीं आपने उनका जवाब भी अपने दलाइल से, तहम्मुल से दिया, बड़ी अच्छी बात है, बट दैट इजंट योर जॉब। आपका काम, यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने एक शख्स को एक शेफ के तौर पे हायर किया, खाना बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे कहेंगे यार ये खाना बदमज़ा बना हुआ है, वो कहेगा यार देखे ना मैं तो किचन की सफाई भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, बर्तन भी बहुत अच्छे धोता हूँ। वो आप कहें यार खाना अच्छा नहीं बना हुआ, पता नहीं देखे ना बर्तन कैसे मांझेंगे, सेट किस तरह करके दिया आपको खाने को टेबल पे, साथ में जो उसकी डेकोरेशन है वो कैसी की हुई है, खाने का जायका अच्छा नहीं, खुशबू तो आ रही है ना। और भाई आपका असल जो प्राइमरी जॉब है वो है कि आपने एक स्मूथ ट्रांजिशन करनी है फ्रॉम वन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द अदर इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उस फेज़ में आपने ऐसे इकदाम उठाने हैं और इलेक्शनरिंग के प्रोसेस को ऐसे आपने अदा करना है, निभाना है कि जिसके नतीजे में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आए और लार्जली एक्सेप्टेबल हों इलेक्शंस के, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बने, एब्सोल्युटली, जिस पे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हो। आप बाकायदा फरीक बने हुए हैं, कभी एक पार्टी को आप एड्स कहते हैं, कभी आप एक जमात को जो है ना वो खुद से दहशतगर्द, भाई अदालतों का काम है करने दें उन्हें, यू आर नॉट, इट्स नॉट योर ड्यूटी, आपकी ना ड्यूटी है ना आपकी कैपेसिटी में ये चीज़ें आती हैं। खाम खाई आपने अपने आप को मुसलसल इस सारे मामले में पार्टी बना के नून लीग की बी टीम करार दिया। शहबाज शरीफ बना। हाँ तो अच्छा अब आ जाए जनाब, ये तो हो गया ना, पीपल्स पार्टी इस दौरान क्या कर रही है। देखें मामलात इलेक्शन की तरफ अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की वो मेरी याददाश्त वापस आ गई है माँ, वो पता है ना फिल्म के आगाज़ में हीरो के सर पे चोट लगती है, उसकी याददाश्त चली जाती है, और उसके बाद वो पूरी फिल्म, आपको पता है कि ज़्यादातर फार्मूला फिल्में जो है चलती बॉलीवुड की हुआ करती थी। एंड पे या वो गाना सुनता है या फिर चोट लगती है, गाना नहीं सुनता, वो सीढ़ियों से गिरता है। हाँ, चोट भी होती थी, एक वो फैमिली सॉन्ग भी होता था। हाँ, या वो किसी पत्थर के साथ जो है वो जाके सर टकराता था, सब कुछ बोला हुआ है लेकिन फैमिली सॉन्ग उसे याद होता था। बिजलियाँ चमकती थीं और अचानक जनाब वो कहता था कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है माँ। तो पीपल्स पार्टी की याददाश्त वापस आ गई। 16-17 महीने खाने खाबे, जोराने असराने इशाइये, जहाज़ के झूले, मिनिस्ट्रियों के मज़े, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ आगे पीछे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, कभी आप पेशाब में हेरोइन ढूंढ रहे थे, कोक ढूंढ रहे थे, कभी आप उसकी रिपोर्ट उठा के बोतल उठा के बैठे हुए थे, मतलब आप ये सारा कुछ कर रहे थे मज़े से। जिस दिन आपको लगा कि आप फेवर से आउट हो गए उस दिन आपको लेवल प्लेइंग फील्ड भी याद आ गया, उस दिन आपको इलेक्शन भी याद आ गया। 2 स्टेटमेंट्स बताता हूँ फिर आते हैं उस इलेक्शन वाली डेवलपमेंट की तरफ। जरदारी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी शहबाज शरीफ को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है। हाँ, उन्होंने अभी याद आया पुत्र ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ना जो वर्क एथिक तो मुतासर सी। नहीं, उन्होंने कहा कि ये पीपल्स नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है। एब्सोल्युटली, अंकल शहबाज शरीफ और अंकल इसाक डार, वो वहां से कह रहे थे कि ये नवीद कमर मुझे दे दो, हाँ, इससे अच्छा तो कोई वजीर ही कोई नहीं है। बाद में कहते हैं कि ये चीनी वाला स्कैंडल सारा इसी के खाते डालो। कभी कहते थे कि हिना रबानी स्मगलिंग ये करवाता रहा, हिना रबानी खारा में दे दो। ये सारे मामलात चल रहे थे। ये खुशबू, एक ऐसा गुलदस्ता जोड़ा है जिसकी खुशबू ता क़यामत कायम रहेगी। वो गुलदस्ता पाश हो गया, उधर से देख खुली तो जरदारी साहब बोटियां चोरी हो गई। हाँ, वो फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ को अच्छा वज़ीर-ए-आज़म तो इन्होंने बनवाया था। हाँ, ये तो मुझे इसके तो बहुत सारे ट्रेसेस और चीज़ें मौजूद हैं। इन्होंने जरदारी साहब ने, खबर है जनाब के जरदारी हाउस नवाब शाह में अमायदीन ने मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि देखें उन्हें मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिका हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया। जरदारी साहब, साबिका हुकूमत आपकी थी, आप छोड़ देते। नहीं, आपकी थी जो काम तो नहीं किया। नहीं काम कर रहे थे तो छोड़ देते ना। हाँ, तो ये पूरा टेन्योर पूरा किया। फिर आगे साहब ने बताया कि जनाब पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया और नवाब शाह में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फलां करेंगे। अभी भी 15 साल से आप क्या कर रहे हैं? अभी भी करेंगे। हाँ, ये बाहर उन्होंने ड्रामे बस कर ये उन्होंने। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी बिलावल के पास की आदत आ जाती है तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, जो अब सूरत हाल है ना पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर उससे बहुत अच्छा होगा।
फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी जिस वक्त तक डिसीजन मेकर्स की पोजीशन में, तो बिलावल में अगर कोई स्पार्क था भी ना पहली बात, तो अभी तक भी वो स्पार्क कितना था, कराची से निकले थे, हैदराबाद पहुंचे थे और स्पार्क खत्म हो हाँ कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने वालिद के घर में इतना सा पाबंद स्पार्क है। हूँ, बाहर पाबंद नहीं हूँ, तो फिर अचानक ही फिर वो सब कुछ तब्दील हो गया। फैसल करीम गुंडी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से कई सवालात पैदा हुए। जी। फैसल करीम गुंडी सेक्रेटरी इतलात हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो बोनों के माथे पर पसीना आता है। अब बात यह है कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पीटीआई करती थी और इलेक्शंस का मुतालबा करती थी करवा लो, तो जिनके माथों पे पसीना आता था उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। सिर्फ माथे पर, ठीक है ना, पूरे भीग जाते होंगे। हाँ, सिर्फ एक शख्सियत की खातिर इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके आईनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। पहले भी एक शख्स के लिए ही इंतखाबात में ताख़ीर हो रही थी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के थे, वो भी इसलिए हो रही थी ताख़ीर के इमरान खान ने जीत से, और उस वक्त आप उसका हिस्सा थे सारे गेम का जी। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी सब कुछ करने के बाद फिर आगे आगे कहते हैं हमें माफ़ी दे दो, हमसे गलती हो गई, हमको। बिलावल भी कहा जो एक शख्स की वजह से पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना होने से मुल्क की साख खराब हो रही है। ये कौन सी मुल्क की साख है जो जनवरी, जो पंजाब और केपी के इलेक्शन पर ही खराब हुई थी, अब वो साख खराब होना शुरू हो गई है। जो जब सीसीआई में ये साइन कर रहे थे, मुतफिक हो रहे थे, तब इनकी साख नहीं खराब ये हो रही। है। अब आ जाते हैं उस मामले की तरफ कि शाहकार की तरफ, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मामलात अब फाइनली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। 2-3 डेवलपमेंट्स जी। काकड़ साहब ने मीडिया से इंटरेक्शन किया और उन्होंने दावा ये किया, अब उनका डेफिनेशन क्या है ये मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाज़त होगी। अब वो मुकम्मल नहीं होंगे। हाँ, पीटीआई की बात किया ना उन्होंने। जो पीटीआई का बेसिकली क्वेश्चन है, बैलेट बॉक्स में जब आपने जाके वोट बल्ले का करना है, निशान तो होगा, उस पे बैलेट पेपर जो आपको मिलना है उस पे बल्ले का निशान पीटीआई होगी कि नहीं। उस पे काकड़ साहब कहते हैं कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए, और उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाज़त होगी। अब वो इजाज़त पता नहीं कैसे होगी, जलसों की होगी, रैली की पाबंदी कैसे बंदा लगा सकता है, ये भी नहीं से पता। हाँ, अच्छा, फिर आगे वो ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम चलाने और वोट मांगने की इजाज़त होगी। अगर अब भी कोई कहे कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये कहने की भी उसे इजाज़त होगी, ये उन्होंने कहा। अच्छा, जो सवाल सहाफ़ी ने किया ना काकड़ साहब के हवाले से, जाहिर है कि ये सवाल मौजूद था कि या तो गेंद वापस कौन भेजेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, पार्ट ऑफ इट इज़ माई एनालिसिस एंड पार्ट ऑफ इट इज़ इंफॉर्मेशन। अगर काकड़ साहब के दौर के दौरान पैसे आ जाते ना, पैसों का बंदोबस्त हो जाता, काकड़ साहब ने कहीं नहीं जाना था। सही, वो पैसे ही नहीं आए ना, वो इन्वेस्टमेंट फलाना फलाना फलाना, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ मशरूत है। मिडिल ईस्ट में एक ख़ास किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। जिन्होंने पैसे लगाने हैं वो कहते हैं कि हम आर्बिट्रेशन जो है उसके लिए हम इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, दूसरे हैं, उनसे सालसी करवाएंगे अगर हमारे पैसे फंसते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट वहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर चेहरा बदलने से पॉलिसी बदल जाती है। हमारी इन्वेस्टमेंट हम डूबने के लिए नहीं कर सकते, कुछ इस किस्म के मसाइल हैं, वन विंडो ऑपरेशन उसके हवाले से। लेकिन चीज़ें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही थी, चलेंगी, चलनी चाहिए। बट काकड़ साहब से के दौरान वो लगता है कि नहीं हो रही। सही। तो उसका नेट रिजल्ट ये है कि काकड़ साहब हैज़ टू गो। उनसे सवाल हुआ काकड़ साहब से कि आप कब जा रहे हैं, कब जाना है, तो काकड़ साहब ने चढ़ के कहा कि कब को छोड़ें, 2 घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद जाएं, बस हम जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, इसी दौरान फिर अब आपको पता चलता है कि नून लीग इजलास करती है पहला बड़ा, जो 3-4 घंटे का इजलास है, और उसमें जो ख़बरें सामने आई हैं वो 2 हैं, जिससे आप ये गेज कर सकते हैं कि मामलात अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ये सारे टामक टोइयाँ मार रहे हैं कि इलेक्शन करवा दो, हो जाए, कब होगा, हमारी तैयारी पूरी है, फ़लाँ की तैयारी पूरी है। असल में तो जिसको ताजपोशी के लिए लाया गया वो तैयारी कब करेगा तब पता चलेगा इलेक्शन हाँ होना है, कब होना है। बिल्कुल सही। तो नून लीग ने जो इजलास किया है उसमें 2 चीज़ें, एक तो कि मियाँ साहब जो हैं वो 4 सूबों का दौरा करेंगे। तो कर लें। हाँ
ठीक है, वो चारों सूबों का दौरा करेंगे। तो वो दौरे तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन की 2 खबरें सुनी। नून लीग के इजलास में फैसला, नवाज शरीफ के मुल्क के चारों सूबों के दौरे का फैसला कर लिया गया। नवाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास हुआ, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया, अहम फैसले किए गए। चारों सूबों का दौरा करेंगे, टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे। 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरों का आगाज़ करेंगे। और जिसका मतलब ये है, अब क्या किया, एक मंशूर कमेटी बनाई है मुस्लिम लीग नून की, और इरफान सदीकी को उसका सरबराह मुकर्रर किया है, और पार्टी मंशूर मुरतब करने की ज़िम्मेदारी उनको सौंप दी गई है। मंशूर जो है वो अब बन जाना चाहिए था, कितना अरसा हो गया। पहले वाले मंशूरों का क्या हुआ, वो फाइल करप्ट हो उसकी गई। भी, हाँ, हार्ड डिस्क वो हो गया, फारग हो गया, जल गया। अच्छा, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उन्होंने कहा मंशूर होना चाहिए। मंशूर में इंसाफ के निज़ाम में अहम और बुनियादी इस्लाहात तजवीज़ की जानी चाहिए। सर, जितना इंसाफ आपको मिलेगा थोक के हिसाब से ना, उसके बाद कौन सी इस्लाहात चाहिए? आपके तो घर चल के गया इंसाफ। इतना, इससे ज़्यादा और क्या आप इस्लाहात करेंगे? इतनी बेहतरीन निज़ाम हो गया, सब कुछ आप ज़बरदस्त। लंदन में थे, फास्ती जमानत हो जाती आम है, आदमी, आप जहाज में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे हमला पहुंच जाता है, भाई वहाँ कितना मजाक उड़ाना आम है आपने आदमी को इंसाफ। सस्ता, फौरी और बेलाग इंसाफ मिल सके। ये जनाब एक ख़बर आई। और दूसरी ख़बर ये आई इसी इजलास से कि इसमें फ़ैसला ये किया गया कि 10 नवंबर तक पार्टी टिकट्स के लिए एप्लीकेशंस मिल जानी चाहिए। ये सबसे बड़ा साइन है कि इलेक्शंस हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है, और फिर 10 नवंबर ही को कोइंसाइड कर रहा है कि मियाँ साहब 4 सूबों के दौरे के लिए निकल जाएंगे, एक तरीके से इंतखाबी मुहिम। अब टेक्निकली क्वेश्चन ये है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ मशरूत करके तफसीली फ़ैसला कब आएगा, नैब तरमीम वाले मामले को जोड़ा गया है। जिसका मतलब ये है, वो कहते थे ना कि जब रिस्क ज़ीरो हो जाएगा, बंदयाल साहब चले जाएंगे, काजी साहब आ वो जाएंगे। 2 ट्रक जो आए थे ना नैब कोर्ट में, जब तक वो रद्दी की टोकरी में नहीं जाएंगे तब तक मियाँ साहब इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। तो अब मामला ये है कि अगर 28 नवंबर, जिसके बारे में बात चल रही है कि हल्का बंदियों के प्रोसेस को कंप्लीट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साइमल्टेनियसली उनको भी शाया कर देगा और इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर देगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे फॉर एग्जाम्पल, हम इसको अस्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ही होना है। तो उस सूरत में, या जनवरी के किसी तारीख को इलेक्शन होंगे लास्ट वीक में, तो उस सूरत में टेक्निकली मियाँ साहब को इलेक्शन शेड्यूल अगर 28 नवंबर को जारी होता है तो 7 दिन के अंदर अंदर, बाय 5th ऑफ दिसंबर, मियाँ साहब शुड कम क्लीन, एवरीथिंग क्लियर। कोई चीज़ ऐसी मौजूद ना हो, सज़ा या ना अहली का मामला, कि जिसमें वो अहल ना हो एज नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। और इस सारी कहानी में आपको पता है कि सिंगर आरिफ अलवी साहब ने जो बेहतरीन किस्म की गेम की है पीटीआई के साथ, और पीटीआई के अपने बहुत सारे अंदर से लोगों ने जो किया है, खान साहब आप ईरान में थे, उन्होंने हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू भी दिया था। हाँ, मैं चाहता था कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। हामिद मीर को जो इंटरव्यू दिया था ना, उसमें उन्होंने जो मजाक उड़ाया ना, उन्होंने कहा कि नून लीग के पास बयानिया नहीं था, अवाम ने उन्हें बयानिया थमा दी है। और बयानिया वो है जो नवाज शरीफ ने तकरीर वहाँ किया ना, उनने वहाँ कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान जो गैप है ना, उसको फिल करना है और साथ लेके चलना है। ये बयानिया तो असल में बात ये है, सुने कैसी बातें करते हैं और किस दौर में रहते हैं आप। बहरहाल वो ना, अलवी साहब को ना नून लीग को चाहिए कि अपनी मंशूर कमेटी में डाल लें, मशवरे अच्छे दे देंगे उनको, मंशूर पॉलिसी बयानिया बनाने में मदद दे देंगे। कहते हैं, मुझे जो मज़े की बात लगी ना, कहते हैं अगर मैं पीटीआई में ना इस वक्त ऐवान सदर में ना होता, पीटीआई को वजीर होता तो जेल में होता, आप 100% जेल में होते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ये वहाँ पे नहीं भी होंगे ना, जो मामलात बन रहे हैं, काजी साहब, काजी फायजी साहब की जो कुछ क्वेश्चनिंग थी ना, उसे मुझे लगता ही है कि सर वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ना, जो उसमें उन्होंने मान लिया है कि वो जो तरमीम का हक असम्बली को उन्होंने बगैर वो 2/3 मेजॉरिटी के मान लिया है ना, अब देखे जो बिल नैब तरमीम का लदम करार देंगे, इसकी बहुत सारी शिकें उन्होंने वापस बहाल करनी है। जहाँ जहाँ मियाँ साहब फिक्स होता है ना फ़ायदे में, वो बहाल होनी है। उसके अलावा जो नया वाला इलेक्शन एक्ट वाला है ना, उसमें कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं सर कि ये पिक एंड चूज हो सकता है, पिक एंड चूज ही होना है इसमें। अगर वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, हाँ, तो फिर उस इख्तियार के तहत जितनी कानून साजी की है उसको मानना पड़ेगा, मेरी तो समझिए।
अंडरस्टैंडिंग मेरी तो ये है। बट उसमें असल में यहाँ जो काजी साहब बैठे जो हैं ना, मामला है तशरीह ना, भी अपनी जो मर्जी से करेंगे ना। जो इलेक्शंस इंतखाबात वाला केस है ना, उसमें जो आबिद ज़ुबैरी के साथ और बाकी लोगों के साथ जो क्वेश्चंस हुए थे, उसमें ये सवाल कि सदर ये तारीख किसने देनी है, आइन के मुताबिक वो देनी है सदर ने नहीं दी, खिलाफ वर्जी। कहीं ना कहीं वो आपको बात झलकती हुई नजर आती है। आपको वो याद तो होगा पीटीआई ने एक पिटीशन सदर साहब के खिलाफ भी की हुई है ना, आपको पता होगा, इलेक्शंस वाली डेट ना देने पर, वो भी अभी पेंडिंग पड़ी है। तो ये देखें हम सारा मामला मेरे ख्याल में एंड में सारी चीजें जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास और इलेक्शन की डेट भी सुप्रीम कोर्ट से आएगी। चले वहाँ से आती है कहाँ से आती है, इस बात से हटकर बात यह है कि जो जमात तैयारी अब करना शुरू हुई है, जो कहती थी जनवरी की 28 तारीख को मरीम नवाज साहिबा के पाकिस्तान आने के कुछ दिनों के बाद सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में प्रोफाइलिंग करवाते हुए मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि 70% तैयारी मुकम्मल है, हमने तो सिर्फ ऐलान करना है। उन्होंने अब एज वी स्पीक 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के दरमियान का जो दरमियान में वक्त है, उस दौरान ये फैसला किया कि हम इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो 70% हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बाद में माहौल खत्म हो गया ना, सारी जीरो पे चली गई। हाँ, टिकट्स जो है उन्होंने कहा कि जनाब उसके लिए अप्लाई कर दें, और अगर वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, अब 10 नवंबर से मियाँ साहब आपको अगर घूमते हुए इधर से उधर जाते हुए नज़र आ जाएं, इसका मतलब ये है कि अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।